तो पहले मैं शो शुरू करने से पहले मैं एक बात चाहूँगा कि अपने ये शिखर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मतलब भाई ने पहली बार में सीधा सेंचुरी मारी डायरेक्ट। बात है। तो हाँ मैं जानता हूँ आज ये महफिल में लोग ये थोड़े से कम है, लेकिन तब भी अगर मेरी कुछ बातों से अगर किसी के भी चेहरे पे अगर ये थोड़ी सी भी हंसी आ जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। बिल्कुल। तो अपनी पहली पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा कि हर शाम व्हाट्सएप पे प्यार का मेला करती थी, कि हर शाम व्हाट्सएप पे प्यार का मेला करती थी, बेटा तू भोला था वो खेला करती थी, कि जो क्या क्या कहते ये धोखेबाजी का शौक अपने ये शिखर भाई में वो शायद ही किसी में होगा। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि खासकर जो अपनी जो ये जनरेशन है कि होता है ना कि अगर हम एक किसी को देखते तो हमारा उस पर दिल आ जाता है, फिर उससे ज़्यादा कोई अच्छी ये सुंदर दिखती तो हमारा उस पर दिल आ जाता है। मतलब एक एक करके कम से कम भाई 5-6 लोगों पे क्रश आ जाता है अगर आप थोड़े टीनेजर हो, है ना। तो मैं इस पे एक लाइन लिखी कि चाहों में है और कोई, बाहों में है और कोई, कि चाहों में है और कोई, बाहों में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान देते आ गए। कि चाहों में है और कोई, बाहों में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान देते आ गए। एक से लड़ाए नैन दूसरे का लिया चैन, एक से लड़ाए नैन दूसरे का लिया चैन, तीसरी को शादी की जुबान देते आ गए। और आजकल के ये मजनू तो जानते ही नहीं कि कहां कहां प्रेम के निशान देते आ गए। जिन लिफाफों में ये प्रेम पत्र भेजा करते थे ये उन्हीं लिफाफों में कन्यादान देते आ गए। भाई वाह। और वैसे एक लाइन और है कि चरखा किसका होता है, ये जिंदगी का सत्य है, कि चरखा किसका होता है और खाकी किसकी होती है, कि चरखा किसका होता है और खाकी किसकी होती है, आज के ज़माने में अपनी सगी मोहब्बत से शादी किसकी होती है। और हो सकता है आप सब में से या आपका कोई बचपन का दोस्त होगा या कोई स्कूल का दोस्त होगा या कोई कॉलेज का ये दोस्त होगा। मतलब मैंने नॉर्मल देखा कि जब हम ये स्कूल में होते तो ये सब लोग बोलते कि हम स्कूल ख़त्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ, लेकिन वो बहुत कम से कम 3-4 लोग होते हैं जो आपका कॉलेज और स्कूल ख़त्म होने की बाद भी आपके साथ रहेंगे, जो दोस्त से ज़्यादा भाई हैं अपने लिए, है ना। तो ये लाइन मैं आप सभी के लिए, जो आपका सबसे जिगरी, जिसको आप दोस्त से भी बढ़ के कुछ मानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लाइन आप सभी के लिए कि तो लोग लाखों हैं यहाँ इस धरती पे, कि लोग लाखों हैं यहाँ मगर उसके जैसा कोई नहीं, प्यार सबकी ही बातों में है। मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातें करके वही ये जिनको बोलते हैं ये मिट्ठू मियाँ, हाँ, जो करके अपनी बातों में वही ये लूट लेते हैं। तो प्यार सबकी बातों में है मगर उसके जैसा कोई नहीं, तुम पूछते रहना कि क्या खास है उसमें, तुम मतलब कि आप सब पूछते रहना कि क्या खास में उसमें, आप सब दूध की सफेदी हो, मतलब एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं, आप सब दूध की सफेदी हो मगर उसके जैसा मिसाल का नूर कोई नहीं। और जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल मतलब कि पहली बात तो मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि जो दोस्ती का जो दर्जा होता है, मतलब जो अपना जो फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशन होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बढ़ के है। मतलब कि आप एक बात देखो कि क्या कहते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या कहते हैं रिश्ता जो होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो अपने सच्चे दोस्तों का रिश्ता होता है वो हमेशा परमानेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अब जैसे कि हाल ही में तो वैसे आप जैसे जब
किसी का होता है ब्रेकअप तो दिखाते हैं इंसान ये दारू की लत लगा लेता है या कुछ अजीब से नशे की लत लगा लेता है। तो अब और आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान का साथ छूट जाए तो समझ सकते हैं कि उस पर कितना वही है मेंटली और इमोशनली कितना वही है ब्रेक डाउन होता होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब छोड़ना ही था मेरा साथ, जब छोड़ना ही था मेरा साथ तो पकड़ा ही क्यों मेरा हाथ, जब छोड़ना ही था मेरा साथ तो पकड़ा ही क्यों मेरा हाथ। मैं आवारा था पागल था जाहिर गवार था, मैं आवारा था पागल था जाहिर गवार था, फिर सुधारा ही क्यों जब रख के दिल पे अपना ये हाथ। और अभी कुछ लाइन अभी बाकी है, फिर ये बोलने के बाद न ख़त्म करके दूसरों को मौका देता हूँ कि अच्छा जैसे कि हम सब जैसे कि देखें तो ये कुछ लोग ये 90s की ये पैदाइश है, कुछ लोग 2000s की है पैदाइश, तो आप सब में से कभी ना कभी तो अपने वही माँ बाप के या अपने किसी अंकल चाचा के मुंह से तो आपने पक्का ये सुना ही होगा कि आज के टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी या जितनी ये सुविधाएं हैं वो पहले के ज़माने में नहीं थी, है ना। मतलब जब हमारे ये पेरेंट्स के टाइम पे आज की जितनी ना ये सुविधाएं नहीं थी, ना कोई मेट्रो थी, ना कोई आईफोन था, ना एप्पल था, ना कुछ था, है ना। तो वो बोलते थे कि हमने अपने टाइम पे बहुत वो स्ट्रगल किया है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल की ये पीढ़ी मतलब आजकल की ये जनरेशन क्या समझेगी पुराने ज़माने की दिनचर्या, जो लोग 2 कदम की दूरी पे हवाई जहाज़ निकाल लेते हैं। मतलब कि होता है कि जाके ये सामान लिया, कुछ दुकान से कुछ सामान लिया, तो कुछ लोग होते हैं जो ये बाइक लेके निकल जाते हैं 2 कदम की दूरी पे, कि 2 कदम की दूरी पे चला भी नहीं जाता, सांस वही ये फूलने लगती है। कि आजकल की युवा पीढ़ी क्या समझेगी पुराने ज़माने की दिनचर्या, जो 2 कदम की दूरी के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं, और हमारे पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी बिना आजकल की सुविधा और टेक्नोलॉजी के बिना निकाल दी। और जैसा कुछ होता है ना कि आपको पता ही होगा कि और जैसा कि बहुत लोग दोष देते हैं कि तुमने क्या कि तुम्हारा प्यार ही ये झूठा था, नकली था। तो असल में मैं ये बात कहना हूँ कि देखिए इश्क कभी गलत नहीं होता, इश्क कभी गलत नहीं होता, इंसान गलत होते हैं। इश्क कभी गलत नहीं होता, इंसान गलत होते हैं। मतलब कि आपका प्यार तो ये सच्चा होता है, लेकिन कभी कभी आप किसी ये गलत इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं। कि देखिए ये इश्क गलत नहीं होता, इंसान गलत होते हैं, परिस्थितियाँ गलत हो सकती हैं, वक्त गलत हो सकता है, पर इश्क हमेशा प्यार अटूट अटल होता है। थैंक यू।